हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं मोहम्मद कैफ आलम, आपका एजुकेटर। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। बीच में कुछ गैपेज भी आ गए थे, थोड़ा दिन वीडियो नहीं भी आया। मैं ट्राई कर रहा था कि बोर्ड खरीद लूँ, थोड़ा कैमरा स्टैंड आ जाए, अभी नहीं हो पाया। ठीक है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते करके सारी चीज़ हो जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है वो अकाउंटेंसी पे है। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं अकाउंटेंसी, BSTD, इकोनॉमिक्स और कॉस्ट टैक्स के सारे चैप्टर्स को इन डिटेल कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा क्लास 12 के। जैसे कि आपने देखा ही है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, मैंने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 को इन डिटेल कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको फिर भी उसमें कोई डाउट है या आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया है। आप वहाँ से जाके कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं चैप्टर 1 का। और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगा और उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स वीडियोस में ही क्लियर हो जाएंगे। अब बात आता है आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा छोटा चैप्टर है इन कंपैरिजन टू अदर्स। उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग किसी और सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। सो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग थ्योरी को थोड़ा कवर कर लेते हैं, जिससे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लें, फिर प्रैक्टिकल में ईजिली हम लोग उसको अप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा अपना प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जिस तरह से हम लोगों ने PL अकाउंट या बैलेंस शीट बनाया, उसी तरह से एक फाइनल स्टेटमेंट का ये भी एक पार्ट है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में इनफ्लोज या आउटफ्लोज होता है, किस चीज़ का, कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट का। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये कैश इक्विवेलेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे आगे। लेकिन अभी बस ये जानते हैं कि इनफ्लोज हो या आउटफ्लोज हो कैश में या कैश इक्विवेलेंट का किसी भी फॉर्म का, उसको जब हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दर्शाते हैं तो उस स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए इसके डिफिनीशन को जो मैंने यहाँ लिख रखा है मैं उसको एक बार रीड कर दूँ कि आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि द स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश and cash equivalent for a particular period of a business concern। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट किसी एक बिजनेस का किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में दिखाया गया हो, उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर इसे 2-3 क्वेश्चन अराइज होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो होगा कि कैश इक्विवेलेंट क्या है, फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड ये होगा तो आप बोलेंगे कैश क्या है, और एट द एंड ये इनफ्लो आउटफ्लो क्या है भाई। तो देखो समझने की कोशिश करो कि कैश फ्लो क्या है। अगर मैं समझाने की बात करूं तो कैश फ्लो कुछ नहीं है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो। मतलब कैश इक्विवेलेंट में जो इनफ्लो होगा या जो आउटफ्लो होगा उसको एज अ होल कैश फ्लो कहते हैं। आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कैश फ्लो क्या है तो आपको बस यही एक लाइन लिखना है। मैं गारंटी देता हूँ अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने इसको लिखा है तो 1 मिनट मिलेगा। तो देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से लिखना है। कैश फ्लो मीन्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जब हम लोग ये जान चुके हैं और अपना एक डाउट कंप्लीट कर चुके हैं कि कैश फ्लो क्या है, तो कैश फ्लो इज नथिंग बट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। इसी तरह से ये कैश या कैश इक्विवेलेंट का उसको देखेंगे। कैश क्या है, तो कैश के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि जो नॉर्मली कैश इन हैंड है प्लस जो बैंक बैलेंस बैंक में जमा किया गया है इज इक्वल टू कैश। नॉर्मली कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, लेकिन यहाँ पर ही हैंड के साथ साथ बैंक बैलेंस को भी जोड़ा गया। तो हम लोग कैश अगर हम लोगों को पूछे एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय कैश, तो सिंपली हमको क्या लिखना है, देख सकते हैं आप, कैश मीन्स कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस की जगह हम लोग कैश एट बैंक भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको डिफाइन करना चाहें कैश को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो कैश मीन्स कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। होप आपको कैश का भी जो भी डाउट आया होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फाइनली पहुंचते हैं, ये कैश इक्विवेलेंट है, बहुत ही नया टर्म लगता होगा। कैश इक्विवेलेंट नाम से समझ आ रहा है कोई भी ऐसा आइटम होगा, कोई भी ऐसा चीज़ होगा जो इक्वल होगा एज कैश। हाँ आपने सही समझा है, ये सेम उसी तरह से हमको इसको डिफाइन करना है कि
कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जिस क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। समझ आ रहा है? एक इन्वेस्टमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म है, और इस इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होगा, हाईली लिक्विड होगा। मतलब एक इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए, और वो भी ऑन डिमांड कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाए, वैसे इन्वेस्टमेंट को, वैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हाईली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो आपके पास, उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। एक बार फिर कि कैश इक्विवेलेंट डज नॉट मीन्स कैश, कैश इन हैंड भी, कैश एट बैंक भी, कैश इक्विवेलेंट ये नहीं होता है। लेकिन कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो ईजिली इन दो चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सके। सो चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार समझेंगे। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडी टू कन्वर्ट इनटू कैश। मतलब कैश इक्विवेलेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका नेचर हाईली लिक्विड हो और जब चाहे उसको कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सके। होप आपको यहाँ से जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। अब वो कौन से आइटम्स है जिसको हम लोग कैश फ्लो कह सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि कैश क्रेडिट, ये एग्जांपल्स है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ आइटम्स है जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं नॉर्मली। पहला एग्जांपल क्या है, कैश क्रेडिट। आपने क्लास 11 में बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं। सो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये बताने का मतलब क्या है, ये जब हम लोग सम्स बनाएंगे ना, वहाँ पर बहुत ही इसका एक दो ऐसा एग्जांपल है जिसको मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा, तो फिर आपको याद देना होगा कि देखो मैंने वहाँ बताया था कैश इक्विवेलेंट है ये भी। बोलेंगे हाँ सही बताया था कि आपने वह बताया, तो अब यहाँ पर ही कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। सो ये ध्यान में रखना है और इसको लिख के याद कर लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरे पेज का और इसको नोट्स बना के याद कर लेना है। अब हम लोग आते हैं कैश फ्लो की ओर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे ना, तो एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट हम लोग जब अपकमिंग वीडियोस आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट भी दूंगा, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो पूरा एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ बस छोटा सा, कि उस पूरे फॉर्मेट में जो भी सम्स बने हैं, तीन मेजर एक्टिविटीज़ को लेके बनाया जाएगा। अब उस 3 मेजर एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ सब आइटम्स जो प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, उनको बनाया जाएगा। इन शॉर्ट कि ये 3 जो होगा, ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन होगा एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो के अंदर। अब ये 3 क्या है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा, या तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होगा। मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एक, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। और इन 3 ही हेड में हम लोग को कुछ सब आइटम्स को इंक्लूड करना होगा, कुछ भी जो लेस प्लस ऐड माइनस करके एक फाइनल फिगर्स निकालना होगा। फिर एक फिगर आएगा, उसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे, एट क्लोजिंग एक फिगर आ जाएगा, बस सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जब हम लोग फॉर्मेट हम लोग देखेंगे तब समझ आ जाएगा। अभी बस ये समझना है कि 3 मेजर एक्टिविटीज़ होता है बिजनेस का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। और ये क्या है, हम लोग अभी इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें इन डिटेल पूरा जो भी डाउट बचेगा उसको क्लियर कर दूंगा थ्योरी रिलेटेड। अब हम लोग देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी मैंने बता ही दिया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस होता है उसको रिकॉन्साइल करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब जो फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हमें दिया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इसका मतलब डिफिनेशन दिया गया कि आप फॉर्मेट कैश फ्लो का इस तरह से बना सकते हो। जैसे कि लीगल अगर कोई काम किया जाए तो उसके लिए लॉ ने कुछ सेक्शंस दे रखे हैं कि आप इस सेक्शंस के हिसाब से ये कर सकते हो, इस तरह से। उसी तरह से अकाउंटिंग में किसी भी चीज़ को करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। वैसे कैश फ्लो के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया गया है और उसी में उसके फॉर्मेट्स में क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, क्या लाना है, क्या एक्टिविटीज़ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने ही बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ को है कैश फ्लो के अंदर 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो हमें आज करना है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो सम्स के पहले ही हेड में हमें लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वहाँ पर ही हम लोग ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को ऐसा कर लेंगे ना कि सम्स, अच्छा ये हेड में आएगा, ये हेड में, ये हेड
आइए क्लोजिंग कैश थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगेगा, आइडिया लगेगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस that are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to reoccur frequently and regularly। मतलब ऐसा इनकम या एक्सपेंस बिजनेस में अराइज हो रहा है मतलब ऐसा इनकम या एक्सपेंस बिजनेस में हुआ, लेकिन उस इनकम एक्सपेंस के होने का सोर्स क्या था, एक ऐसा एक्टिविटी था जो बिजनेस का रेगुलर नहीं था। मतलब अगर मान लो बिजनेस आम का जूस बेचने वाला है तो वो इनकम नींबू के जूस से हो रहा है। तो नॉर्मली कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं एग्जांपल, अब ये नहीं कि कोई क्रिटिसाइजेशन हो जाए, ये बस नॉर्मली एग्जांपल यूज़ करें कि कोई लेन देन नहीं होगा, वैसा टाइप का जब इनकम होगा और उस इनकम का इन फ्यूचर दोबारा से रीअकर होना कंफर्म भी ना हो, या हम लोग अब ये होने का फिर फर्दर 10 साल 12 साल 20 साल तक कोई चांस ना हो, वैसे इनकम को हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में लेते हैं। सिर्फ इनकम नहीं, एक्सपेंसेस को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कैश इक्विवेलेंट एग्जांपल्स लिया, जैसे इसका भी एग्जांपल्स लेंगे, देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और ये टॉपिक हम लोग आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। जैसे ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब रिजर्व में भी हम लोग जब हम लोग प्रॉफिट या रिजर्व क्रिएट करना तभी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा करें। वैसे प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़। जो भी मैंने आज बात बताया उसको ठीक से सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका नोट्स बना के इसको याद कर लीजिएगा। बहुत सारे अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताना है। हो सकता है 2 वीडियो 3 वीडियो लग जाए, तो मैं पहले जितना भी थ्योरी पोर्शन है उसको ईजिली आपके सामने प्रेजेंट कर दूँगा कि आपको पूरा थ्योरी के साथ साथ पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ आ जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल में मैं चाहूँ तो 2 वीडियो 3 वीडियो भी बनाऊँगा, प्रैक्टिकल तक भी तो आपको बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। सो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दिए चैनल। सब्सक्राइबर्स बहुत हम जितना जल्दी फास्ट ग्रो होगा, मुझे थोड़ा